जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसा है और कहा है कि हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नहीं जानते, क्योंकि जब लोग कोविड के दौरान घर जाने के लिए हजारों मील पैदल चल रहे थे तब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। महामारी के दौरान जब नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा तब मंगल पांडे ही स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार थे। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। एक सरकार में है, एक सरकार की बी टीम है। ये आपस में ही टकराए हुए हैं। असली सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा है। अब ये सब जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं वो खुद ही सवालों के घेरे में है। कल तक तो आदरणीय गृह मंत्री जी के कहने पर जेडीयू में 2 नंबर की कुर्सी पाए थे। उस समय क्या कर रहे थे? असली सवाल का जवाब चाहिए। बिहार की जनता पूछ रही है। इधर उधर की बात ट्विटर खेलने से काम नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। अरे प्रशांत किशोर तो जहां माल वहीं प्रशांत किशोर। जैसे अभी देखिए उदय सिंह के घर में रहते थे तो किराया के बदले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया। और शरद कुमार मिश्रा इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अदृश्य हो गए। वो कहाँ हैं? आकाश में थे कि पाताल में थे कि नभ में थे कि नवो ग्रह में कहाँ थे, किसी को पता नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है। और आप क्या चुनौती दीजिएगा प्रशांत किशोर जी, जिसके पत्तल में 40 छेद हो, जो 1 लाख की कंपनी से 10 करोड़ रुपया चंदा लेता हो, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी चलाता हो और जुबान कैद खाने में कैद हो जाती है। हाल में ही कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सबसे बीमारू राज्य है पूरे देश में। और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी लगातार ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से व्यस्त रहते हैं, विरोधियों को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन अपने विभाग में कोई काम नहीं करते हैं। जाके एक बार पूरे बिहार का दौरा कर लीजिए और बिहार घूम के देख लीजिए। पटना में जब चूहे काट लेते हैं मरीजों को, इलाजरत मरीजों को, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको ट्वीट किस चीज़ों पे करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अरे अभी भी मौका है, व्यवस्थाओं को सुधारिए, ये ट्वीट और सोशल मीडिया से दूर होइए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत की है। मंत्री मंगल पांडे ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए नारा लिखा करते थे, बीजेपी के लिए रणनीति बनाया करते थे। मंगल पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर केवल गूगल पर मंगल पांडे टाइप कर दिए होते तो उन्हें विस्तार से जानकारी मिल जाती कि बिहार में मंगल पांडे कौन है। वहीं कोरोना काल को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर भी मंगल पांडे ने पलटवार किया। मंगल पांडे से बातचीत की जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। कई सारे मामले हैं जिन पर सीधी बात करूंगा। मेरा पहला सवाल तो यह है कि बिहार में एक पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो जानते ही नहीं। देखिए, जो जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं शायद वो जनसुराज पार्टी में हैं और उनके बारे में ऐसी जानकारी मैं रखता हूं कि वो तकनीकी चीज़ों के बड़े जानकार हैं। और मैं जब अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरी पार्टी के लिए वो नारा भी लिखा करते थे। वो यदि गूगल पे जाके सर्च कर लें कि मंगल पांडे पॉलिटिशियन, तो मुझे लगता है गूगल ही उनको सब कुछ बता देगा। मुझे लगता है कि जो जनसुराज पार्टी में हैं वो ख्याति पाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और यदि उनको मालूम नहीं है कि मंगल पांडे कौन है राजनीतिक व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि उनको बिहार की किसी भी जनता के बीच जाना चाहिए और मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि ये मंगल पांडे कौन है। और कोरोना के विषय में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको जाके स्वयं जनता से पूछना चाहिए कि कोरोना के काल में मंगल पांडे का काम कैसा था और उस वक्त प्रशांत किशोर नाम का कोई आदमी बिहार में था भी क्या।
और जिस कोरोना की बात उन्होंने की है, उस कोरोना के समय में कहीं बिहार में वो थे नहीं, ना बिहार के किसी लोगों के लिए उन्होंने कोई सेवा का कार्य किया था। आज वो नेता बनने का ख्वाब पाल लिए। तो जनता सच्चाइयों को जानती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नासमझ हैं। समझदार होते हुए भी जो नेता बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई है, उसमें अनर्गल बयान देना। और मेरे बगल में एक आप देख रहे होंगे संजोग से उस कोरोना काल का ही एक मोमेंटो रखा हुआ है जी। 17 सितंबर 2021 का, जिस वक्त पूरे देश में टीकाकरण चल रहा था, बिहार ने एक दिन में 33,09,685 टीका देने का काम किया था। ये रिकॉर्ड था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। आपने जैसा कहा, आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, आप बीजेपी को लीड कर चुके हैं। उस दौर में प्रशांत किशोर, जो चर्चा है, जो हम लोग की जानकारी है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी एजेंसी काम करती थी, तो उस दौर तो रास्ता रहा होगा आपके साथ। मैंने कहा, नारा लिखा करते थे मेरी पार्टी के लिए। जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम बनते थे, वो कार्यक्रम ठीक से कैसे हों, तो उस विषय में वो अपना आइडिया देते थे। उनके आइडिया को हम लोग देखते थे कि उसमें कितना अमल किया जाए, फिर अपना डायरेक्शन उनको देते थे। तो वो तो हमारे डायरेक्शन पे काम करने वाले लोग थे। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा लूँगा कि आपको नहीं लगता कि जो आपका एक ऑरा है, उसको हिट करने का प्रयास है कि अपना कुछ बूस्टअप मिले? मैंने कहा ना कि जब दिल दिमाग किसी का छोटा होता है और राजनीति में अचानक से चर्चा में आने की इच्छा शक्ति जागती है, तब लोग इस प्रकार का छिछला या अनर्गल बात करता है। और उससे मंगल पांडे को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मंगल पांडे दिन रात जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उस संकट के समय में जब बिहार की जनता को हर वैसे सक्षम लोगों के मदद की ज़रूरत थी, जो कुछ भी मदद कर सकता था, और मैं तो उस वक्त सार्वजनिक रूप से भी लोगों से सहयोग मांगता था। कहाँ थे ये उस वक्त? केवल पता बता दें अपना कि जिस वक्त कोरोना अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस वक्त ये कहाँ रह रहे थे, देश के किस कोने में रह रहे थे और क्या कर रहे थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सूबे बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे थे। बंगाल का भी जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का संभालते हैं। तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। कैमरे पर मेरे साथ जितेंद्र बने हुए थे।